लोकतंत्र खत्म हो जाएगा बीजेपी सरकार आते के साथ, गारंटी है इस बात की। और बीजेपी की सरकार ही आएगी अब की बार भी, गारंटी के साथ। राजनीति ऐसी चीज है, माँ और बाप कोई किसी का नहीं। पावर की बात चलती है, जिस सरकार की पावर है उसकी सरकार चलेगी। आज का टाइम ये है। 400 पार आने के लिए देश के लिए तरक्की करनी पड़ती है, देश के लिए कुछ काम करना पड़ता है, देश को कुछ सम्मान देना पड़ता है। केजरीवाल खाती है और मोदी खाती है, ऐसे बंदे हैं यहाँ पे। छवि खराब हो रही है इलेक्शन के टाइम पे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो छूट जाएंगे, इलेक्शन के बाद बाहर आ जाएंगे वो, लेकिन अभी जो छवि खराब हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? तो हवाबाजी 400 पार तो होने की है नहीं, होने की है नहीं 400 पार। किसी मतलब भी नहीं 400 पार। 400 क्या है पहले ये तो पूछते उनसे, क्या मतलब है 400 का? 400 पार सीटें की बात कर रहे हैं। ऐसे दावा ठोक के कैसे कह सकते हैं कि 400 पार जाएंगी? इसका मतलब ईवीएम जो मशीनें होती हैं उनके अंदर उन्होंने गड़बड़बाजी करी है कुछ ना कुछ, तभी वो मोदी जी ने नहीं, जो भी इलेक्शन की टीम है पूरी, हाँ उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जब भी ठोक के कह रहे हैं कि 400 प्लस हमारी सीट जाएंगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं वो कि 400 प्लस जाएंगी हमारी सीटें? कैसे कह देंगे ऐसे? हमको पता है कि हमने कुछ 420 की है, तो इसलिए हम दावा ठोक के कह सकते हैं हाँ हम यहाँ जा सकते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जनता का साथ है इसलिए दावा कर रहा हूँ 400 जनता का साथ है? जनता तो गाली बक रही है, कहाँ जनता का साथ है? जनता तो गाली बके जा रही है। जनता का क्या साथ है? हम तो गाली सुनते हैं। हम रहने वाले कहाँ के भाई? आप दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, लोग कह रहे हैं कि गलत किया जा रहा है। गलत किया जा रहा है, वो इसलिए उस पर मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि इलेक्शन आ रहे हैं अब, ठीक है, तो इसकी छवि को गिराया जाए। अच्छा, केजरीवाल की छवि को गिराया जाए, इसलिए उसको जेल में भेजा जा रहा है। ईवीएम के बाद मशीन, वो जो क्या बोलते हैं उनके ऊपर कोई सबूत तो आया नहीं अभी तक कि उन्होंने घोटाला करा दारू का कोई घोटाला करा, उन्होंने ऐसा इंजाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर, आरोप लगे उनके ऊपर, ठीक है। ऐसा कोई अभी तक सबूत तो नहीं मिला, लेकिन इलेक्शन आ चुके हैं। अब लोगों को क्या लग रहा है? उसने दारू में घोटाला करा है केजरीवाल ने, लग रहा है ना। ऐसी एक भी सरकार का मुझे नाम बता दो जिस सरकार ने घोटाला ना करा हो। एक सरकार का नाम बताओ मुझे, है कोई सरकार घोटाला न कराओ जिसमें? जो भी राजनीति के अंदर आता है वो सब अपना पेट भरने के लिए आते हैं, जनता की सेवा करने के लिए इंडिया के अंदर कोई नहीं करता जनता की सेवा। यानी केजरीवाल जी ने मान रखा है ना कहीं घोटाला करा इसलिए कहे हैं, लेकिन अभी ऐसा सबूत मिला नहीं है, ठीक है। अगर किया भी है ना तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने घोटाला ना किया हो, ठीक है। अगर पहली बार तो किया नहीं है उन्होंने, अभी तक कोई सबूत मिला नहीं है। मैं भी नहीं कह रहा कि उन्होंने किया है या नहीं किया है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है अभी किसी की भी, ठीक है। तो कोई सरकार नहीं है जो घोटाला नहीं करती, सब घोटाला करते हैं। 400 पार नहीं, जितनी भी सीटें वो बीजेपी की अब की बार सरकार बनेगी। यहाँ पे शासन चलेगा अब की बार, देखना तुम, ये राजतंत्र चलेगा यहाँ पे अब की बार। बीजेपी की सरकार, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा बीजेपी की सरकार आते के साथ, गारंटी है इस बात की। और बीजेपी की सरकार ही आएगी अब की बार भी, गारंटी के साथ, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया खुद ही कि 400 प्लस जाएगी। तो बस तो कैसे आ रही हो? काम पे आ रही है या फिर ईवीएम करके आ रही है? नहीं, वो सिर्फ दादागिरी पे आ रही है। दादागिरी पर आ रही जी, राजतंत्र पे आ रही है, राजतंत्र पे आ रही है, वो राजतंत्र के ऊपर। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कैसे कह रहे हैं? लोकतंत्र खत्म हो गया और क्या राजतंत्र चल रहा है, क्योंकि जब मर्जी कुछ भी कर दो। कभी भी सुना हो, कभी भी देखा होगा इलेक्शन 2 महीने पीछे हुए, देखा कभी नहीं देखा ना। पीछे कर देते हैं, इलेक्शन पीछे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है इलेक्शन को पीछे करना? कौन सी किताब में लिखा? कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? मोदी को टारगेट नहीं कर रहे हैं हम। अरे मोदी जी के नहीं है, जो भी सरकार चल रही है, जिसकी सरकार की पावर चल रही है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं, मोदी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, ना मोदी से हमारा कोई लेना देना, ना हमारे घर भर रहा हो, ना उसके पास जा रहे हम। हर 5 साल में सरकार बदलती है। पैसा दिखता है, किसी का दिखता है पैसा, किसी का नहीं दिखता, बस खाली ये फर्क है, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। मशीनें पकड़ी गई थी अभी कुछ टाइम पहले, हल्की सी क्लिप आई थी, उसके बाद वो बात दब गई। कुछ कहीं नहीं दिखाया किसी ने भी कहाँ पे मशीनें पकड़ी गई थी गाड़ी के अंदर, किसी ने कुछ नहीं दिखाया, बात दब गई। पावर की बात चलती है, जिस सरकार की पावर है उसकी सरकार चलेगी। आज का टाइम ये है, उसी की सरकार चलेगी। खुश है जी, हम तो पूरे खुश हैं, खुश है जी, खुश है जी। कमाते हैं, खुद गाते हैं, कमाते हैं। हमारे तो कोई सरकार बीजेपी या हमारी कोई भी आए, हम खुद गा रहे हैं और खुद कमा रहे हैं, बस सिंपल सीधी बात है। हमारे साथ ही नाइंसाफी थोड़ी हो रही है, सबके साथ हो रही है। हम कमा रहे हैं, वैसे खा रहे हैं अपना। नाइंसाफी क्या हो रही है सर? मतलब जो भी हो रहा है, लोगों के कहना का मतलब ऐसा होता है कि हम बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, लोग कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो हमें तो खुद कमाना, खुद खाना। जो भी जीएसटी लगाई है, बस हम एक चीज़ से दिक्कत है, हमारे को थोड़ी जीएसटी से दिक्कत है, बस सबसे बड़ी। जीएसटी भरनी चाहिए, हर एक नागरिक को भरनी चाहिए, लेकिन इसकी जीएसटी जो है ना, ये बहुत कम करनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी के सहारे ही हमारा देश चल रहा है। बहुत ज़्यादा जीएसटी बढ़ा रखी है, बस जीएसटी से दिक्कत है हमें, और कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में 385 मोदी क्लियर है, एक तरफा लहर है। 385। अच्छा 385 क्या है? 385 सीट बता रहे हैं क्या मोदी जी की अपनी? 385 सीटें बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। आप एक बात सोचते हैं कैसे आ रही बीजेपी? काम से बीजेपी ने काम किया है? नहीं किया काम भैया। एरिया में आऊंगी, वो खुद ही कह रही 400 बार। अब की बार 400 बार क्या मतलब? कहने का मतलब है जब उन्हें पता है, जब उन्हें पता है। मैं 12th का एग्जाम देने, 1 मिनट रुकिए, मैं
12th का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं 12th का एग्जाम देने के लिए गया हूँ, ठीक है। मेरी पहले ही सेटिंग हो चुकी है वहाँ पे स्कूल के अंदर। नकल मेरी पूरी चलेगी, पक्का गारंटी है मेरी, ठीक है जी। मेरी सेटिंग हो चुकी है। मैं 3 दिन पहले ही बाहर गा दूंगा, मैं तो पास हूँ। खुला कह सकता हूँ मैं पास हूँ मैं। समझ गए आप? प्लीज पहले पापा तो आप थे, आपने सेटिंग क्यों नहीं बनाई? पहले तो पापा है, आपने 47 शासन किया, 47 साल। आप अपनी सेटिंग नहीं हम कल आए और हमने अपनी सेटिंग बना ली। क्या बात? पावर जानते हो ना, पावर नामी कोई चीज होती है। इनके पास पावर आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी थी सर पावर में। ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको बताया वो बता रहा हूँ मैं बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि जिसको भी शक है ईवीएम पे आ जाओ और करके दिखा दो। यहाँ पर है कोई नहीं गया उस टाइम पर, कोई भी नहीं गया। हाँ, EVM पे इस बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, मैंने सुना इस बारे में। केजरीवाल ने जेल में डाल दिया, वो क्या करता है? तुमको और क्या करते हैं? तुमने जेल में डाल दिया। इससे पहले केजरीवाल को जेल में डाल दिया, इससे पहले क्यों नहीं डाला? पहले करते, इलेक्शन से पहले करते उसको पहले करते, इलेक्शन से पहले करते। नहीं, एक डेढ़ इस टाइम क्यों डाला? उससे पहले डालते क्यों? इस टाइम क्यों डाले? छूट आएगा, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। पैसा तो उन्होंने खाया है, कोई प्रूफ नहीं है। अंकल जी सुनिए, अंकल जी सुनिए, प्रूफ तो कोई नहीं है, प्रूफ नहीं है। वो तो जबरदस्ती। उसका जिम्मेदार कौन होगा? छवि खराब हो रही है इलेक्शन के टाइम पे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो छूट जाएंगे, इलेक्शन के बाद बाहर आ जाएंगे वो। लेकिन अभी जो छवि खराब हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? छूट जाएंगे और क्या, क्योंकि सबूत है ही नहीं, सबूत है ही नहीं। कोई भी हाई प्रोफाइल केस आता है तो सामने आ जाता। ईडी ने किसको नहीं पकड़ा, किस पार्टी को नहीं पकड़ा, ये बता दो। अभी तक सबूत क्यों नहीं मिला? फिर कितने दिन हो गए उन्हें पकड़े हुए? कितने दिन हो गए, क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? बगैर सबूत के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी को हिरासत में रखने की इजाजत नहीं देता। शक है उनको, उसके दौर पे उन्होंने पकड़ रखा है उनको, ठीक है। और कोई अभी सबूत नहीं मिला है, ठीक है। सबूत मिलता तो सजा हो जाती कब की, ठीक है। अभी तक कोई सबूत सजा नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ वो कब आएगा, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना वो बाहर आ जाएगा। सिंपल छवि खराब करने के लिए उनके ऊपर इंजाम लगा रखे हैं। छवि खराब हो रही है उनकी, और कुछ नहीं हो रहा। और कुछ नहीं हो रहा है बस। केजरीवाल जी का। हाँ, सहमत है सर इनकी बात से? सहमत है। ये कि घोटाला अगर किया भी है ना उन्होंने, ठीक है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो घोटाला नहीं करती, सब घोटाला करते हैं, ठीक है। उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहा है? उसको जेल में डाले ना, अजित पवार को। जेल में क्यों नहीं डाल? हाँ, क्यों डाले? पता है ये दुनिया कैसी है, मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल खाती है और मोदी खाती है। ऐसे ये है, ऐसे बंदे हैं यहाँ पे, इस दिल्ली के अंदर ऐसे बंदे हैं। केजरीवाल खा लेंगे और कहेंगे हम मोदी 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 करते हैं। उन्हें ये नहीं पता क्या है। प्लीज 1 मिनट, आप हमको केजरीवाल की ओल्ड संपत्ति बता दीजिए। जब ये राजनीति में आए थे कितनी थी, वो वर्तमान कितनी है? तो मैंने बता दिया भाई, सारी बात खत्म कर दी मैंने। जो भी राजनीति के अंदर आता, कोई व्यापार नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया। आप ऑलरेडी राजनीति में हो, गद्दी पर बैठे हो। आखिर आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, ये बता दो। अपना पेट भरने के लिए आता है। मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल दूध का धुला है। मैं ये कह रहा हूँ जो खा रहा है ना वो कर भी रहा है, खा रहा है कर भी रहा है, ठीक है। हर सरकार खाती है, बात ये है बस। लोग कह रहे हैं तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हम कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा इसलिए आ रहा है। अब हम केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं केजरीवाल की संपत्ति जब आए थे तब कितनी थी, अब कितनी अब है? तो बहुत ज्यादा है। वो तो सरकार कमाएगा नहीं क्या? वो पागल है, पागल है। हाँ, उन्होंने राजनीति में किस लिए आए हैं? वो सुनो, वैगनार में घूमते थे वो, राजनीति में किस लिए आए हैं? इनोवा में घूमते हैं, बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं वो, इसलिए तो आए राजनीति में। केजरीवाल जी ने पर बोला था मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। राजनीति का मतलब ही झूठ है, राजनीति का मतलब ही झूठ है। बच्चों की कसम खा के झूठ बोली थी। सब वो अपने माँ बाप को मार देते, तुम भाई बच्चों की बात कर रहे हो। राजनीति ऐसी चीज है, माँ और बाप कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता राजनीति में। सबसे आर का मतलब यही है, राजनीति का मतलब यही है, कोई किसी का नहीं है। देखिए बिल्कुल जुमलेबाजी हो रही है। जिस तरीके से यूपी में वोटिंग हुई है उससे तो लगता है कि 40 भी पार हो जाएं तो बड़ी बात है। हाँ, पहले फेज में जो एनडीए, देखिए जनता जो है इतनी पागल नहीं है, जनता समझ चुकी है, इनकी जुमलेबाजी समझ चुकी है। जब से कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी इनकी चल रही है। 15 लाख आ जाएगा, 400 पार हो जाएगी। सर इतना आसान नहीं है। आप एक समझदार अगर इंसान हो, हर हिंदुस्तान का हर नागरिक समझदार है। उसको अपनी पढ़ाई चाहिए, उसको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, उसको अपना रोज़गार चाहिए, उसको सारी चीज़ें अच्छी चाहिए। तो कैसे आप बातें कर रहे हैं कि 400 पार हो जाएगी? सर 400 पार आने के लिए देश के लिए तरक्की करनी पड़ती है, देश के लिए कुछ काम करना पड़ता है, देश को कुछ सम्मान देना पड़ता है। और आप तो यहाँ पे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
गवर्नमेंट प्रॉपर्टी LIC ले लो, आप एयर इंडिया ले लो, सब बिक रहा आप है। भारत पेट्रोलियम ले लो, जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको क्या लगता है 400 पार? चलिए पूछिए। ये अगर 40 आ गई इस बार तो अगली बार तो 10 भी बड़ी मुश्किल है। अच्छा, क्या लग रहा है सर 400 पर कर रहे हैं मोदी जी? देश के लिए काम हुआ ही नहीं? बिल्कुल 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 कर रहे हैं 400 सुपर 400 पार है सुपर। सुपर 400 पार? जी, जी। कह रहे हैं 40 आ जाए बड़ी बात है। वो देखिए वो उनका रुझान है हाँ, कि उनकी 40 है। हाँ, हम ये कह रहे हैं अगर विपक्ष की 40 आ जाए हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात ये है। सर मैं EVM के माध्यम से तो नहीं कह सकता, EVM के माध्यम लेकिन से- ग्राउंड लेवल पे EVM ज़रूर की कह बात सकता हूँ कि आ गई, 40 आ जाए बड़ी बात। विपक्ष ने एक नहीं विपक्ष ने पंजाब में ईवीएम नहीं थी, समझे, हिमाचल में ईवीएम नहीं है। वो जवाब मैं देता, लेकिन उससे पहले मैं भाई से कह रहा हूँ, ये कह रहे ईवीएम खराब है। ईवीएम के चलो मैं मानता हूँ, विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं लिखा कि हमारी सरकार बनती है तो मैं ईवीएम खत्म कर दूंगा, ईवीएम से पेपर नहीं वो नहीं होगा। कई बार लिखा है, अपोजिशन लिखा ने है? कई बार बोला है कि लिखा EVM क्यों बैलेट नहीं पेपर से मैनिफेस्टो चुनाव में? होना चाहिए। अगर एक बात बताओ, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने अपनी तरफ से कोई एलिगेशन डाली है कि सर मुझे ये चाहिए कॉलेज में, तो कॉलेज वाला ही करेगा ना वो। अभी सरकार इनके हाथ में है तो यही करेंगे यही करेंगे, ना। यानी- ये अगर चाहे तो कर सकते, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। अरे उन्होंने क्या कहा, आप अपने सुनिए भैया, एक मिनट इंडिया गठबंधन को ये अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर करना चाहिए था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो ईवीएम हटाने का काम करेंगे। करेगी बिल्कुल। अरे लिखा कहाँ है? अरे कहने से थोड़ी हो रहा है। 400 थोड़ा ही आ रही 400 आ है। रही है भैया, आप यहीं मिल रहा 4 जून को, ठीक है, मैं 400 पार का ही दिखाऊंगा आपको। अच्छा, कह रहे हैं देश में काम चाहिए, देश में काम बहुत जबरदस्त भैया काम हुआ है। नंबर लेके रख लो, अगर 400 पार आ गए। मैं यहीं आ रहा काम क्या हुआ है हूँ, सर? हर मंडे को यहीं मिलूंगा मैं। सर काम देश में बता दीजिए एक बार क्या हुआ? देखिए मैं अपना निजी काम बता दूं 400 पार वालों, या देश के चार लिए, काम बता देश के लिए सड़क है, पुल है, योजना का है, आयुष्मान कार्ड है, 370 हटाई गई, राम मंदिर बनाया गया, गाँवों में लाइट पहुँचाई गई, गाँवों में टंकी पहुँचाई गई, गाँव में सीसी रोड, सुन लीजिए, ईंटों का खरंजा खत्म करके सीसी रोड बनवा दिए गए। हर खंबे पे चौराहे पे लाइट, गाँव में अंधेरा रहता है, लाइटें लगवा दी गई, समझे, वैक्सीनें फ्री दे दी गई हैं, महिलाओं के खाते में पैसा पहुँचाए गए, आगे भी योजनाएं जारी हैं, बैंकों से बगैर गारंटी ऋण मिल रहा है गाँव में काम करने के लिए, महिलाओं को प्लस युवाओं को। ये छोटी मोटी बातें नहीं है। पहले खाता खुलवाने के लिए भी है ना लोगों को देखना पड़ता था, आज बैंक का कर्मचारी खुद चल करके आ जाता है, बोले सर अपना आधार कार्ड दो और अभी खाता खोलेगा। ऑनलाइन सुविधा सबसे बेहतर है। सिक्योर, देश सिक्योर प्लस हमारी है ना जनता सिक्योर। जनता से क्यों? हाँ। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देश में इतने शौचालय बन चुके हैं, लोगों के पेट में जब तक खाना नहीं दिखा जाएगा तो शौचालय वो करेंगे क्या? वो साहब गल्ला मिल तो रहा है और कैसे खाना खाओगे क्या? राशन दिया जा रहा है, एक तरफ ये कहेंगे कि 80 करोड़ लोग जनता क्या नाम गरीब हो गई, अब ये कह रहे हैं कि पेट में खाना नहीं जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? खड़े लाल किले पे, बात पाकिस्तान पे पहुंच गई। क्या कह रहे हैं सर? हाँ। 80 करोड़ में भाई का नंबर पहले नंबर पे है, सारी नीति भाई के घर पे आ रही है, हमें तो पता नहीं है। 15 लाख भाई कह रहा है। भारत में ऐसा कोई हमारे यहाँ आदमी की चलते का है, हमारे यहाँ कुत्ता तलक नहीं है भूखे। अच्छा, हाँ, कुत्तों को तो खाना मिल रहा है, तुम बाकी बात कर रहे हो। जो चोर हैं वे भूखे भी हैं, नंगे भी हैं और डकैत भी हैं, उनके लिए तो कोई चारा है नहीं। देखिए जो छीना झपटी करते थे, चोरी चकोरी करते थे, लोगों के भैंस खोल के लाते थे, मोटरसाइकिल छीन लेते थे, आज वो बंद हो गए, तो बेरोजगार हो गए वो। तो इसीलिए उन्हीं कैटेगरी के आदमी ये बातें बोलते हैं। आज उन चोर डकैतों का काम कानून कर रहा है। कानून कर रहा है, कानून चोर बन गया। नहीं तो कानून तो पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और कल भी करेगा। डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ ज़्यादा विकास हो रहा है। हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ विकास हो रहा है। जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ पर बुरी हालत है। मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे एकदम 400 पार मोदी जी का लग- एकदम उनका नारा जो है एकदम सही नारा है। सही नारा। उन्होंने विकास भी किया है, इसके ऊपर में लोग उसे वोट दे रहे हैं। आज आपने कलकत्ते की न्यूज देखी होंगी, जितने अपने मुसलमान भाई है वो तुलमुल कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। कोरोना के समय में जो बाहर मुसलमान भाई गए थे वो 20,000 कमाते थे, लेकिन कोरोना में जब वो घर आए उनको 5,000 की नौकरी तक नहीं मिली। मोदी के प्रधान में उन लोगों को काम भी मिल रहा है। आज मटिया ब्रिज का देख लो, मंगला हाट का देख लो, कलकत्ता की सारी न्यूज में तुलमुल कांग्रेस को साफ करने के लिए मुसलमानों ने बेड़ा उठाया है कि वोट मोदी को ही देना है। वोट मोदी को देना है। एकदम। आपने बात करी मुसलमानों की, सर मोदी जी एक बयान दिया मोदी जी ने कल ही राजस्थान में
कहते हैं कि जो कांग्रेस है विपक्षी पार्टी, ये आप लोगों की सारी जितनी भी सामग्री आपके पास, जितना भी संसाधन है, ये लेकर मुसलमानों को बांट देगी। घुसपैठिया बताए मोदी जी ने मुसलमानों को। नहीं बांटेगी तो वो देखिए थोड़ा बहुत तो बांटेगी वो, लेकिन अभी जो है वो अभी देश में मोदी ही की है, लहर है मोदी, एकदम मोदी की लहर है और उसे कोई रोक नहीं सकता। और सर क्यों लोग कह रहे हैं, विपक्षी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश में विकास नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगार तो कांग्रेस के समय में कौन सी रोजगार थी ये बता दो, कांग्रेस के समय में कौन सी रोजगार थी? मोदी तो अभी विकास कर ही रहा, 2024 में आने के बाद उसके बाद देखिएगा विकास का रूप। उसके बाद विकास कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नहीं ये गलत चीज है। मोदी मुस्लिम भाई हिंदू भाई दोनों को लेके चल रहे हैं वो। अच्छा, दोनों को लेकर चल रहे हैं। आज कलकत्ते की न्यूज देख लो आप, कलकत्ते में मटिया ब्रिज के जितने मुसलमान भाई है वो सब मोदी के सपोर्ट में है। अच्छा। अब एक रात में ऐसी क्या हुई कि सारे मुसलमान भाई मोदी के सपोर्ट में आ गए? तो ये आएगा मोदी।